संसार में अनेक मत, पंथ और संप्रदाय है और सबका उद्देश्य होता है कि हमारे द्वारा लोगों को अच्छा रास्ता मिले, दिशा मिले और जीवन में सुधार हो। और हम आप भी जब सत्संग में जाते हैं तो हमारा और आपका भी यही उद्देश्य होता है कि वहाँ से हमें अच्छा रास्ता मिले, हमारे जीवन में सुधार हो और हम जीवन जीने की कला सीखें। लेकिन क्या चाहने मात्र से चाहना की पूर्ति हो सकती है? जैसे हमें भूख लगी हो और हम भोजन भोजन कहें तो हमारी भूख नहीं मिट सकती। हमें प्यास लगी हो और हम पानी पानी कहें तो हमारी प्यास नहीं मिट सकती। जब तक भोजन को, पानी को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारी भूख और प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार हमारे जीवन की बात है। हम सत्संग में जाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते, लेकिन हमारे जीवन में सुधार क्यों नहीं होता? क्योंकि उस ज्ञान को हम जीवन में नहीं उतार पाते, इसलिए परिवर्तन नहीं हो पाता, सुधार नहीं हो पाता और हमारा जीवन वैसे का वैसे बना रहता है। आज संसार में अनेक प्रकार के कला, हर मनुष्य किसी ना किसी कला से संयुक्त है। कोई खाने की कला जानता है तो कोई पीने की कला जानता है, कोई वाणिज्य व्यापार की कला जानता है तो कोई खेती किसानी की कला जानता है, कोई गीत कला जानता है तो कोई संगीत कला। हर मनुष्य किसी ना किसी कला से संयुक्त है, लेकिन एक कला, जीवन जीने की कला ना जानने के कारण आज मनुष्य दुखी है, अशांत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने एक साखी में कहा है कि 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाव। हम सब कला तो जान लिए, लेकिन जीवन जीने की कला ना जाने तो हमारा सब जानना बेकार है। आज मनुष्य दुखी क्यों है, अशांत क्यों है? क्योंकि सद्बुद्धि और परख के अभाव में ना खाने योग्य पदार्थों को खाता है, ना पीने योग्य पदार्थों को पीता है और अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। कितने प्रकार के अन्न, कितनी प्रकार की सब्जियां, कितने प्रकार के फल, मेवा, मिष्ठान, लेकिन गंदी गंदी चीज़ों को आदमी खाता पीता है और अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। क्योंकि समझदारी नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, परख नहीं है, जीवन में सद्गुण और सदाचार नहीं है। मानव जीवन का महत्व क्यों है? सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ना, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हर न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारी कीमत किसके कारण है? तुम्हारे सद्गुणों के कारण। दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, गुरु भक्ति, इन सद्गुणों के कारण तुम्हारी कीमत है। मनुष्य के ना चाम से कोई चीज बनती है, ना इनके हड्डियों से। अनेक देखिए, पशु पक्षियों का जब शरीर छूट जाता है तो उनके चाम से, हड्डियों से अनेक प्रकार के खिलौने, फैंसी सामान बनाए जाते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर कैसा है? मरने के बाद या तो गाड़ दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या पानी में प्रवाह कर दिया जाता है। उसकी कीमत किसके कारण? उसके सद्गुण के कारण, सदाचार के कारण। तो हम अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें। और ये मानव जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिला है, अनेक पुण्य कर्मों के संस्कार जब उदित हुए तो मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। रामायण में भी कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। क्या कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य तन की विशेषता गाई गई। क्यों? क्योंकि ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें हम सत्संग कर सकते, भजन कर सकते, अपनी जीवन को सही दिशा में ले जा सकते, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते। देखते हैं विशाल का हाथी होता है, शेर होता है, कितना शक्तिशाली, लेकिन ये नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य शेर तन पावा, हाथी तन पावा। क्या कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य तन की विशेषता गाई गई है। वहाँ बड़े बड़े घरों में कुत्ता होता है, वो डंलप के गद्दे पे सोता है, एसी कार पे घूमता है, उसके देखभाल के लिए एक नौकर की व्यवस्था होती है, वो दूध पीता है, बिस्किट खाता है।
लेकिन एक मनुष्य फुटपाथ पर ही जन्म लेता और फुटपाथ पर ही मर जाता। लेकिन ये नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य तन की विशेषता गाई गई है। और इसी जीवन में हम इस मनुष्य जीवन में स्वर्ग नरक और मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। तो हमें जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। आज हम आधुनिक तो हो गए, शिक्षित और साक्षर भी हो गए हैं। एक ही छत के नीचे पिता और पुत्र, सास और बहू, ननंद और भाभी, देवरानी और जेठानी एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर बोलते नहीं, मुस्कुराते नहीं। तो जीवन में स्वर्ग कैसे आ सकता? आज पति पत्नी के बीच लड़ाई होती, झगड़ा होती, तलाक की घटनाएं होती है, तो उसके जीवन में प्रेम कहाँ है? जहाँ प्रेम है वही स्वर्ग है। कहते हैं एक पति और पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना हुआ कि दोनों में बोलचाल बंद हो गई। अब बोलचाल बंद हो गई तो एक दूसरे से बोले कैसे? दूसरे दिन उस व्यक्ति को दिल्ली जाना था, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। तो अब बोलचाल बंद है, बोले कैसे? तूने कागज पर लिख दिया कि मुझे 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 5 बजे उठा देना, दिल्ली जाना है, और आराम से सो गया। सुबह उठा तो देखा कि 8 बज रहे हैं। अब उनको बहुत गुस्सा आया कि मैंने इनको कहा था कि 5 बजे उठा देना, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, लेकिन इन्होंने उठाया नहीं। तभी उसकी नज़र कहाँ पड़ी? एक कागज पर, उसमें लिखा था 5 बजे उठ जाइए। तो ऐसे में कहाँ जीवन में स्वर्ग आ सकता है? अगर हमें जीवन जीने की कला सीखनी है तो हम रामायण के पात्रों से आदर्श ले सकते। रामायण में बताया गया कि भाई और भाई के बीच कितना प्रेम, त्याग, समर्पण, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा हमारा व्यवहार, इन सब बातों की जानकारी हमें रामायण से मिलती। लेकिन हम रामायण तो पढ़ते, लेकिन रामायण के पात्रों का आदर्श अपने जीवन में नहीं उतारते, इसलिए जीवन हमारा परिवर्तित नहीं होता। रामायण का एक प्रसंग बताऊं आप लोगों को। वनवास काल में श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में बैठे हुए थे। चित्रकूट किसे कहा जाता है? जहाँ पर बैठकर हम अपने चित्त को कूटने का काम करें, अपनी दोष को, अपनी बुराइयों को निकालने का काम करें, तो वही हमारे लिए चित्रकूट बन जाता है। तो चित्रकूट में राम और सीता बैठे हुए थे। एक वृक्ष पर चारों ओर से लता छाई हुई थी। उस लता को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देखो सीते, यह वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है जिसे इस प्यारी लता का साथ मिला हुआ है। तब सीता मैया कहने लगी कि नहीं प्रभु, यह वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं है, यह लता सौभाग्यशाली है जिसे इस वृक्ष का साथ मिला हुआ है। तो लता और वृक्ष के माध्यम से दोनों एक दूसरे को सौभाग्यशाली बता रहे थे। श्री रामचंद्र जी कहना चाहते थे कि मैं कितना सौभाग्यशाली कि तुम जैसी धर्म पत्नी मिली, और सीता ये कहना चाहती थी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली कि तुम जैसे देवता जैसे पति मिले। तो दोनों में थोड़ी तकरार हो गई। लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए वन में गए हुए थे। तो जब वन से वापस आए, जंगल से वापस आए, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा देखो भैया लक्ष्मण, हम में थोड़ा झगड़ा हो गया है। मैं कहता हूँ वृक्ष सौभाग्यशाली और सीता कहती है लता सौभाग्यशाली। अब निर्णय इस झगड़ा का निपटारा तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही बताना है कि कौन सौभाग्यशाली है। तब लक्ष्मण जी ने मन ही मन विचार किया, अगर वृक्ष को सौभाग्यशाली बताता हूँ तो भाभी नाराज हो जाएंगी, और लता को सौभाग्यशाली बताता हूँ तो भैया नाराज हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि भैया आप अपने झगड़े का निपटारा स्वयं कर लीजिए, मुझे बीच में मत रखिए। तब श्री रामचंद्र जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि देखो भैया लक्ष्मण, इस झगड़ा का न्यायाधीश तो आप ही हो, और जो तो आप न्याय करोगे वही हमें मान्य होगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ना तो वृक्ष सौभाग्यशाली है ना लता सौभाग्यशाली। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा अच्छा बताओ सौभाग्यशाली कौन है? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि ना वृक्ष सौभाग्यशाली है ना लता सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली तो वह है जिसे इस वृक्ष और लता की छाया में विश्राम मिलता, आराम मिलता है। ना तो भैया आप सौभाग्यशाली हैं, ना तो भाभी आप सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली तो यह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है, जिसे भैया और भाभी का सुखद प्रेम मिलता है, उसकी प्रेम की छाया में विश्राम मिलता है।
देखो लक्ष्मण जी बाजी मार कर ले गए। तीनों में कितनी मित्रता, कितना प्रेम, कितना समर्पण। यही समर्पण, यही प्रेम, यही त्याग हमारे और आपके जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन भी स्वर्गमय बन सकता है, सुखमय हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है ना, जाघट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। जिस घट में, जिस घर में प्रेम का संचार नहीं होता वह घर कैसे हो जाता है? शमशान घाट के बाद समान। शमशान घाट में अनेक मुर्दे को दफनाया जाता है, लेकिन वो न तो कभी एक दूसरे को देखते हैं, न बोलते हैं, न मुस्कुराते हैं। ऐसे घर परिवार में हो जाए तो घर परिवार भी शमशान घाट बन जाएगा। इसलिए हम सबको जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। जिन लोगों के साथ रहते उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, मीठी वाणी का प्रयोग करें, एक दूसरे से सलाह लेकर काम करें, जीवन में सद्गुणों का धारण करें और एक साथ भोजन करें तो हमारा जीवन स्वर्गमय बन सकता है। और इसके विपरीत गलत खान पान, गलत वाणी व्यवहार, एक दूसरे को दुख पीड़ा कष्ट दे तो हमारा जीवन कैसे हो जाएगा? नरकमय हो जाएगा। इसलिए किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, साज उसी का है जो उसे बजाना जानता है, गीत उसी का है जो उसे गाना जानता है, परमात्मा उसी का है जो उसे पाना जानता है, और जीवन धन्य उसी का है जो उसे जीना जानता है। इसलिए हम सबको सुंदर अवसर मिला है, मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है। आज हम कर्म भूमिका में हैं, कर्मों को करने में स्वतंत्र हैं, तो अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाकर जिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और अपने जीवन को सुंदर पवित्र निर्मल बनाकर जिए, जीवन जीने की कला सीखें, तभी हमारा यह जीवन सुंदर पवित्र निर्मल होगा। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।